अस्सलामुअलैकुम फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ खंडवियाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका सालन बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही स्पेशल और आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और स्टेप बाय स्टेप मैं ये आपको रेसिपी बनाना बताऊँगी। ये एक बहुत ही स्पेशल और आसान सी रेसिपी है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो ये हम कैसे बनाएंगे और किस तरह से ये परफेक्ट और मज़ेदार सी खंडवियों की रेसिपी बनेगी, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी वीडियो को बिना स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल ले रहे हैं, उस पर मैं एक स्ट्रेनर रखूँगी और यहाँ पर हम बेसन छानेंगे जो कि मिकदार में 1 कप है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि मैदा और बेसन हमें हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ बारीक बारीक से कीड़े होते हैं जो हम अमूमन देख नहीं पाते हैं और बेसन में भी मोटे मोटे से कुछ थोड़े से दरदरे से दाने होते हैं जिसे हमें छान लेना जरूरी होता है, वरना हमारी रेसिपी इस वजह से खराब भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कितने छोटे छोटे से चंक्स हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से बेसन को छान लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल सकती हैं। 1/2 टीस्पून में लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। साथ ही हम इसमें पिसा हुआ 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और फ्रेश भुना कुटा धनिया हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी अजवाइन की मसल कर हाथों से रगड़ कर इसमें डालेंगे। क्योंकि हम बेसन की रेसिपी बना रहे हैं तो इसमें हमें पेट का भी ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर हम 1 चुटकी, बस इतना ही काफी होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो हम 1 चुटकी अजवाइन इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें मैंने 1 अदद छोटे साइज की प्याज बारीक चॉप की हुई है, जैसे हम अंडे में चॉप करते हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। और 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक बारीक हमने चॉप कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। तमाम मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। बेसिकली हमने इसका एक पतला सा बैटर बनाना है। बहुत ज्यादा हम इसे गाढ़ा भी नहीं रखेंगे और ना ही बहुत ज्यादा हम इसे पतला रखेंगे। बैटर बनाते वक्त हमने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं बननी चाहिए। ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर होना चाहिए। शुरू में हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये एक साथ जुड़ जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पानी की मिकदार को बढ़ाते जाएंगे और इसे एक पतले से बैटर की शक्ल में तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल टोटली कर लिया है और इतना पानी बस काफी होगा इसको बनाने के लिए। तो बैटर भी हमने अच्छे से घोल लिया है। अब मैं यहाँ पर एक प्लेट ले रही हूँ, उसे मैं अच्छी तरह से ऑयल की मदद से ग्रीस कर लूंगी ताकि जब हम खंडवियाँ तैयार कर लें तो हम इसमें बासानी उनको जमा सकें। जब हम इन खंडलियों को ठंडा होने के बाद निकालेंगे तो ऑयल लगे होने की वजह से बासानी इसमें से वो निकल आएंगी। तो हमने इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और जो बैटर हमने घोल कर रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम हमने इसके नीचे बिल्कुल लो ही रखना है। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर हम इसे नहीं पकाएंगे। उससे ये होगा कि एक तो ये बेसन कच्चा रह जाएगा और जल जाएगा और ना ही इसकी खंडवियाँ अच्छी बन पाएंगी। तो इसलिए हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, जिससे कि ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होने लगेगा और ये इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खंडवियाँ बनकर तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ा होने लगा है। इसे बनाते हुए मुझे तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं। तो जैसे जैसे ये तैयार होता जाएगा इस तरह से ये कढ़ाई को छोड़ता जाएगा और एक गाढ़े से पेस्ट की शक्ल में ये तैयार हो जाएगा। इसको बनाते हुए हमने इस बात का खास ध्यान रखना है कि 1 मिनट के लिए भी हम इसमें स्पून चलाना नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरा बैटर तैयार हो गया है। मैं इसे जिस थाली में हमने ग्रीस किया हुआ था उसमें मैं इसको निकाल लूंगी। अच्छे से स्पून को साफ करके मैं तमाम बैटर इसमें निकाल लूंगी। तमाम बैटर को थाली में निकालने के बाद मैं स्पून की बेस पर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसे स्पून की मदद से ही फैलाना शुरू कर दूंगी। तमाम थाली में हमने इसे जितना मोटा रखना है उस हिसाब से फैला लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी खंडवियों के तमाम बैटर को अच्छे से फैला लिया है। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लूंगी। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम यहाँ पर दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर
और 3 अदद सब्ज मिर्चें ली हैं। इन्हें हमने एक ग्राइंडर जार में डालकर पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लेना है। इस पेस्ट को हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल का डाल रही हूँ और इसे थोड़ा सा हम गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसे ऑयल में हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा तब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे ऑयल में अच्छे से सौटे कर लेंगे। लहसुन अदरक अच्छे से ऑयल में सौटे हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक या हस्ब ज़ायक़ा नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कुटा धनिया डालेंगे और ये तमाम मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इन तमाम मसालों का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। मसाले को 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से भूनना है। इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था हरी मिर्च, टमाटर और प्याज का, वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही जग में थोड़ा सा पानी हिलाकर हम इसमें वो भी डाल देंगे ताकि मसाला फौरन से जलने ना लगे। इसके बाद हमने इसको अच्छे से भूनना है। तो इस मसाले में हमने प्याज और टमाटर डाले हैं जो कि पीसने के लिए थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ा, तो इसमें से हमने पानी को अच्छे से खुश्क करना है। तो यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब मैं यहाँ पर हाफ कप इसमें दही का शामिल करूँगी और इसे भी अच्छे से मैं भून लूँगी। तो अब जब तक ये मसाला भून रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हमने इसमें जितनी भी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। इसे मैं थोड़ा सा खंडिया डालने के बाद पकाऊंगी भी। आपको जितना इसमें सालन रखना हो आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल दें। पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर 5 मिनट तक इसे ढककर पकाऊंगी। इस स्टेज पर आपने ध्यान रखना है कि मसाले की भुनाई में कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए, वरना हमारी खंडियों में टेस्ट नहीं आएगा अगर मसाला कच्चा रह गया तो। यहाँ पर हमारी खंडियाँ भी जम चुकी हैं। मैं इन्हें एक नाइफ की मदद से काटने लगी हूँ। चौकोर पीसेज में मैं इन्हें काट लूंगी। बहुत सारी जगहों पे लोग इसे मुख्तलिफ और डिफरेंट शेप्स में बनाते हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर पीसेज में इन्हें काट लूंगी। काटने से पहले हमने छुरी पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है जिससे ये बहुत आसानी से कट जाएंगी। खंडवियों का बेसन भूनते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। अगर हम इसे ओवर कुक कर लेंगे तो हमारी खंडवियाँ बहुत सख्त हो जाएंगी और अगर हम इसे प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो हमारी खंडवियाँ सालन में बिखर जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक खंडवी उठाकर भी दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमने इसे मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ही ज़्यादा इसे हम पतला भी नहीं बनाएंगे। दरमियाने साइज़ के हमने इसे बनाने हैं। अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा मोटा रख देंगे तो ये खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी और अंदर मसाला भी इनके नहीं जा पाएगा, ये बिल्कुल कच्चा कच्चा टेस्ट देंगी। और अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा पतला और बारीक बनाएंगे तो ये सालन में जाते ही बिखरना शुरू हो जाएंगी, जिससे कि हमारा सालन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी खंडवियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं इन्हें सालन में डालूंगी और यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब एक एक करके हम इसमें तमाम कढ़ियाँ जो कि हमने काट कर पीसेस की शक्ल में तैयार की हैं इसमें डालते जाएंगे। ये एक बहुत ही पसंद की जाने वाली और आसान सी रेसिपी है। इसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। बेसन की बनने वाली अमूमन तमाम रेसिपीज ही लोग बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पर मैं अब आखिर में 1 टीस्पून मेथी का डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चूँकि मेथी की बहुत ही शानदार सी खुशबू आती है तो मैं इसमें यहाँ पर डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें डालकर इसे इसके साथ गार्निश कर लेंगे और बहुत ही एहतियात और धीमे से हम इसमें स्पून को चलाएंगे। अभी ये थोड़ी सी और पकेंगी तो हम इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाएंगे वरना ये टूटने लगेंगी। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर बेसन से तैयार की गई और बहुत सारी चीज़ों की रेसिपीज भी शेयर की हैं। उनमें से एक रेसिपी बेसन के अल्टे पल्टों की है जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद की है और उस पर 18,000 से ऊपर व्यूज़ आए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस खंडवियों की रेसिपी को भी इसी तरह पसंद करेंगे, जिसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे चैनल पर अब बहुत ही कम यानी कि 9 या 10 सब्सक्राइबर्स बस बाकी रह गए हैं हमारी 1000 की फैमिली कंप्लीट होने में।
तो जी यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की खंडवियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और जो लोग मेरी वीडियोस को पसंद तो करते हैं लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से हमारी 1000 की फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।